नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वह है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर से संबंधित अपन 30 मिनट में 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन तक हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज में बने रहें और अपना नॉलेज चेक करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है रेक्टिफायर से संबंधित वह इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट के लिए कितने पीएन जंक्शन डायोड की आवश्यकता होती है, बताएं। एक जो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है उसके लिए कितने पीएन जंक्शन डायोड की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 6। तो बताएं तो जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें पीएन जंक्शन डायोड की कितने जंक्शन डायोड की आवश्यकता होती है। तो दो डायोड की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो अपना फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर है उसमें कितने की आवश्यकता होती है, 2 की आवश्यकता होती है। चलिए अगर ब्रिज पूछता तो ब्रिज में कितने की जो आवश्यकता होती है, 4 की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर क्या सूचित करता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जो फुल वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर है वह क्या सूचित करता है। ऑप्शन नंबर ए शक्ति की शुद्धता, ऑप्शन बी वोल्टता नियमन, ऑप्शन सी डायोड की सह निर्धारण और ऑप्शन डी फिल्टर की दक्षता। बताएं जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें जो रिपल फैक्टर है वह क्या दर्शाता है। तो रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर क्या होता है, वेव को आरएमएस एसी तथा डीसी मान का क्या होता है, अनुपात होता है। और ये जो रिपल फैक्टर है फुल वेव रेक्टिफायर में क्या दर्शाता है, फिल्टर की क्या दर्शाता है, दक्षता दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। रिपल फैक्टर क्या होता है, आरएमएस एसी व डीसी का अनुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक फुल वेव रेक्टिफायर में पीआईवी है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी पीवीआई कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 2 वीएम, ऑप्शन बी वीएम बाई 2, ऑप्शन सी वीएम और ऑप्शन डी वीएम अपॉन √2। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं पीक इनवर्स वोल्टेज। जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसका पीक इनवर्स वोल्टेज का मान कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज 2 वीएम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होता है, हाफ वेव और ब्रिज के लिए क्या होता है, वीएम होता है। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, संधारित्र के साथ एक फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल कारक निम्न द्वारा दिया जाता है, बताएं। कैपेसिटर के साथ एक फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल कारक निम्नलिखित द्वारा दिया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, जल्दी से 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस टेस्ट सीरीज को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारे क्वेश्चंस कैसे लगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन अपना है, रूप गुणांक का मान शीर्ष गुणांक के बराबर किसमें होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जो रूप गुणांक है और जो शीर्ष गुणांक है उसकी वैल्यू बराबर किसमें होती है। ऑप्शन नंबर ए वर्ग तरंग, ऑप्शन बी त्रिकोण तरंग, ऑप्शन डी आवर्त तरंग और ऑप्शन डी अर्ध तरंग दिष्टकारी जा तरंग। तो बताएं किसके अंदर रूप गुणांक और शीर्ष गुणांक का मान बराबर होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जो वर्ण तरंग जो है उसके अंदर क्या होता है, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6,
अर्ध तरंग रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी होती है बताएं। जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें डायोड की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 4। तो जैसा कि आप सभी को पता है हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, फुल वेव में 2, ब्रिज में 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। आज का अपना 7 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट साइनोसोडल वोल्टेज की आवृत्ति f है तो न्यूनतम रिपल आवृत्ति होगी बताएं। एक फुल वेव रेक्टिफायर है जिसमें साइनोसोडल वोल्टेज इनपुट किया जा रहा है, इनपुट फ्रीक्वेंसी f है तो न्यूनतम रिपल आवृत्ति क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए f, ऑप्शन बी 2f, ऑप्शन सी 3f और ऑप्शन डी f/2 बताएं। इस कंडीशन में न्यूनतम रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो क्या होगी, यदि फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट क्या है, साइनोसोडल वोल्टेज की आवृत्ति अगर f दी है तो न्यूनतम रिपल आवृत्ति क्या होगी, f/2 होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए समझ गए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 अपना इस प्रकार है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी का उर्मिका गुणांक क्या है बताएं। फुल वेव रेक्टिफायर का उर्मिका गुणांक क्या है। ऑप्शन नंबर ए 0.48, ऑप्शन बी 0.58, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 1.48 बताएं। फुल वेव रेक्टिफायर का उर्मिका गुणांक क्या है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर का उर्मिका गुणांक क्या होता है, 0.48 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जबकि फुल वेव का कितना होता है, 0.48। और तो बताएं जल्दी से कमेंट करके, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी बताएं। फुल वेव के लिए अपन ने डिस्कस कर ली, कितनी होगी 0.48 याद रखिए। तो अब बताएं हाफ वेव के लिए कितनी होती है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो हाफ वेव के लिए कितनी होगी, ध्यान रखिएगा 1.21। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 अगला 9 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता खालिस्तान लगभग होती है बताएं। जो अपना फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी दक्षता लगभग कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 40.6%, ऑप्शन बी 45.6%, ऑप्शन डी 81.2% और ऑप्शन डी 86.2%। तो बताएं फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता लगभग कितनी होती है। तो कितनी होती है फुल वेव की दक्षता, जल्दी से कमेंट करके बताएं। साथ ही बताएं हाफ वेव की दक्षता कितनी होती है। तो हाफ वेव की दक्षता अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। तो हाफ वेव की कितनी होती है, 40.6 हाफ वेव रेक्टिफायर की होती है, और फुल वेव रेक्टिफायर की कितनी होती है, 81.2%। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारे क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। चलिए मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार दोस्तों, पूर्ण वेव संशोधन में संधारित्र फिल्टर लोड के माध्यम से किस अवधि में डिस्चार्ज होता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, वह अवधि जब डायोड कनेक्ट कर रहा हो, ऑप्शन बी नकारात्मक चक्कर के दो समय, और ऑप्शन सी सकारात्मक चक्कर के दौरान, और ऑप्शन डी वह अवधि जब डायोड रिवर्स अभिनीति हो बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक पूर्ण संशोधक में संधारित्र फिल्टर लोड के माध्यम से डायोड जब रिवर्स बायस अवधि में है तो डिस्चार्ज होता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शानदार। अगला क्वेश्चन नंबर 11 अपना इस प्रकार है, किस वेव में फॉर्म फैक्टर का उच्चतम मान होता है। जल्दी से आपको आंसर कमेंट करके बताना है, किस वेव में फॉर्म फैक्टर का मान उच्चतम मान होता है। ऑप्शन नंबर ए साइन वेव, ऑप्शन बी ट्रायंगुलर वेव, ऑप्शन सी स्क्वायर वेव, ऑप्शन डी रेक्टेंगुलर वेव, और ऑप्शन सी हाफ वेव परिवर्तित साइन वेव बताएं। 5 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। यह क्वेश्चन टेक्निकल हेल्पर भर्ती
के अंदर 25 अगस्त 2018 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं किसी वेव में फॉर्म फैक्टर का उच्चतम मान होता है, बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हाफ वेव के अंदर किस वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर का मान उच्चतम होता है, आपको ये पूछा है। तो चलिए डिस्कस बता देता हूँ, मैं आपको सबके लिए बता देता हूँ। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में क्या दिया? साइन वेव दिया है। तो साइन वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है? 1.11 होता है, याद रखिएगा। और जो ट्राइंगुलर वेव है उसका कितना होता है? 0.577 क्या होता है? ट्राइंगुलर वेव का फॉर्म फैक्टर होता है। उसके बाद क्या है? स्क्वायर वेव, 3 नंबर क्या दिया है? स्क्वायर वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। और रेक्टेंगुलर वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है? 1.11 होता है। और जो लास्ट ऑप्शन है हाफ वेव साइन, इसका कितना होता है? 1.57 होता है। तो पांचों वेव फॉर्म का आपको फॉर्म फैक्टर पता होना चाहिए। साइन वेव का कितना होता है? 1.11 और रेक्टेंगुलर का भी 1.11। ट्राइंगुलर का कितना होता है? 0.577। और ऑप्शन सी में क्या है? स्क्वायर वेव का हमेशा 1 होता है। और हाफ वेव साइन वेव के लिए कितना होता है? 1.57 होता है। तो आपको पांचों ऑप्शन में जो वेव फॉर्म दिए, पांचों वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको पूछा क्या था? उच्चतम मान किसका होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। चलिए ये अपना 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से केंद्र टेपित ट्रांसफॉर्मर में पूर्ण तरंग संशोधक बनाने के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है, बताएं। क्या पूछा है? जो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसके अंदर कितने डायोड की आवश्यकता होती है। तो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड की आवश्यकता होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। तो कितने की आवश्यकता होती है सेंटर टेप डायोड में? सेंटर टेप डायोड के अंदर 2 रेक्टिफायर की आवश्यकता होती है, 2 डायोड की आवश्यकता होती है किसमें? सेंटर टेप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 डायोड, ऑप्शन नंबर ए। और हाफ वेव में हमेशा कितने डायोड की आवश्यकता होती है? 1। और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें कितनी आवश्यकता होती है? 4 की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13। एक साधारण तरंग दिष्टकारी एकल कला डायोड से निर्मित होता है और एकल भार प्रतिरोध एक एसी विभव को परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए, एक अनिवार्य रूप से स्थिर डीसी वोल्टेज। ऑप्शन बी, एक ज्यावक्रीय विभव जिसमें डीसी शिफ्ट हो। और ऑप्शन सी में क्या दिया है? एक तरंग रूप जिसमें आगत ज्यावक्र के केवल धनात्मक या ऋणात्मक भाग हो। और ऑप्शन डी, एक अन्य एसी विभव जो मूल विभव का 180 अंश कलांतर में हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा था अपने को? एक साधारण तरंग दिष्टकारी में एकल डायोड से निर्मित होता है और जो एकल भार प्रतिरोध एक एसी विभव को परिवर्तित करता है। किसमें करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तरंग रूप जिसमें आगत ज्यावक्र के केवल धनात्मक या ऋणात्मक भाग हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए समझ गए दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ समझने वाला इसमें है नहीं। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? मैंने आपको 2 बार बता दिया आज की टेस्ट सीरीज में कि ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं। तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम गवाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो साथ में ध्यान रखिएगा, जो 3 फेज दिष्टकारी है उसमें कितने डायोड होते हैं? 6। सेंटर टेप में 2, हाफ वेव में 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। किसी मरकरी आर्क रेक्टिफायर में एनोड सामान्य तौर पर खालिस्तान से निर्मित होता है, बताएं। जो मरकरी आर्क रेक्टिफायर है उसका एनोड किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी चांदी और ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो बताएं मरकरी आर्क रेक्टिफायर का एनोड किसका बना होता है? तो जो मरकरी आर्क रेक्टिफायर है उसका एनोड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो बताएं जो मरकरी आर्क रेक्टिफायर है उसका एनोड तो किसका बना है? ग्रेफाइट का बना है। तो कैथोड किसका बना होता है? साथ में ये भी बता दीजिए।
तो एनोड तो बन गया ग्रेफाइट का। एनोड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। तो और कैथोड किसका बना होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं अगर किसी को पता है। तो मैं बताऊं आपको, जो कैथोड है वह किसका बना होता है? मरकरी का बना होता है। याद रखिएगा, कैथोड किसका बना होता है? मरकरी का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। आपातकालीन प्रकाश परिपथ में प्रयुक्त रेक्टिफायर खालिस्तान होता है, बताएं। इमरजेंसी लाइट सर्किट में जो यूज रेक्टिफायर होता है वह होता है ऑप्शन नंबर ए टंगर रेक्टिफायर, ऑप्शन बी कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर, ऑप्शन डी ब्रिज रेक्टिफायर और ऑप्शन डी इलेक्ट्रोस्टैटिक रेक्टिफायर। तो बताएं 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इमरजेंसी लाइट सर्किट में प्रयुक्त रेक्टिफायर कौन सा होता है? ब्रिज रेक्टिफायर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। एक ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल आवृत्ति खालिस्तान द्वारा निरूपित होती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जो अपना एक ब्रिज रेक्टिफायर है उसकी रिपल आवृत्ति खालिस्तान द्वारा निरूपित होती है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया? एफ, ऑप्शन बी 2F, ऑप्शन सी 3F और ऑप्शन डी 4F। तो बताएं। तो मैं आपको बताऊं, जो ऑप्शन ए में दिया एफ, तो एफ किसकी रिपल आवृत्ति होती है? आपको पता होना चाहिए एफ किसकी होती है? हाफ वेव रेक्टिफायर की होती है। और ऑप्शन बी में क्या दिया? 2F, तो 2F किसकी होती है? फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर की क्या होती है? 2F। हाफ वेव की क्या होती है? एफ। और जो ब्रिज होता है उसकी भी क्या होती है? 2F होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2F। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ब्रिज रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर की जो रिपल आवृत्ति है वह क्या होती है? 2F होती है। और हाफ की वेव की रेक्टिफायर की होती है? F होती है। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। मेटल रेक्टिफायर में हानियां कम और खालिस्तान होती है, बताएं। जो मेटल रेक्टिफायर उसमें हानियां कम होती है और खालिस्तान होता है। ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक दक्षता, ऑप्शन बी उच्च दक्षता, ऑप्शन सी निम्न दक्षता और ऑप्शन डी शून्य दक्षता। बताएं मेटल रेक्टिफायर में हानियां कम होती है और उनकी दक्षता क्या होती है? आपको जल्दी से आंसर कमेंट करके बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और साथ ही कमेंट करके बताएं आपको हमारे टेस्ट सीरीज के जो एक क्वेश्चन है उनका लेवल कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। और मेटल रेक्टिफायर में लॉस क्या होते हैं? कम होते हैं। तो उसकी दक्षता क्या होती है? अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मेटल रेक्टिफायर का प्रतिरोध भी क्या होता है? कम होता है। याद रखिएगा, जो मेटल रेक्टिफायर है उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है? कम होता है। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। अधिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित कार्यों में से कौन अधिक सस्ता और दक्षतावान होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको कमेंट करके बताना है अधिक ऊर्जा के लिए, यानी अपन अधिक ऊर्जा के लिए इनमें से कौन सा रेक्टिफायर है जो यूज करेंगे और वो क्या होगा? सस्ता भी होगा और क्षमतावान भी होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो दिष्टकारी वे यंत्र होते हैं, क्या होते हैं? दिष्टकारी क्या होते हैं? जो एसी को क्या करते हैं? डीसी में बदलते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जो इलेक्ट्रोलाइटिंग दिष्टकारी का प्रयोग सामान्यतः अधिक ऊर्जा के लिए एवं यह अधिक सस्ता और क्षमतावान होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिंग दिष्टकारी। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अपना इलेक्ट्रोलाइटिंग दिष्टकारी है वो सामान्यतः अधिक ऊर्जा के लिए वह अधिक सस्ता व क्षमतावान होता है। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। सिलिकॉन नियंत्रक अर्थात सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर एक खालिस्तान परत उपकरण है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 2। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर एक क्या है? 2 परत उपकरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी
और याद रखिएगा सिलिकॉन जो अर्धचालक है उसका कट इन वोल्टेज कितना होता है, मैंने आपको लास्ट टेस्ट सीरीज में बताया था सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का कट इन वोल्टेज कितना होता है। अगर आपको अभी भी याद है तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, और आपने लास्ट टेस्ट सीरीज नहीं देखी तो ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर जाके देखें। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन अपन ने लास्ट टेस्ट सीरीज में भी डिस्कस किए थे। तो जो सिलिकॉन है उसका कट इन वोल्टेज कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम का 0.3। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। एक अर्ध वेव अर्थात हाफ वेव रेक्टिफायर में 200 VRMS है, स्रोत और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में ट्रांस अनुपात 4:1 है। डायोड के पार वोल्टेज ड्रॉप को अनदेखा करते हुए भार पर शिखर वोल्टेज क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दें। आपको क्या दिया है, वीएम की वैल्यू कितनी दी है, 200, और ट्रांस रेशियो N1/N2 कितना दिया है, 4:1 दिया है। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस हिसाब से V2 क्या आ जाएगा, V2 निकालेंगे सबसे पहले। तो V2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 200/4 × 1 सोल्व करने पे क्या आएगा, 50 VRMS, और 50 को क्या करेंगे, √2 से गुणा कर देंगे तो इसका मैक्सिमम VM की वैल्यू आ जाएगी, शिखर मान आ जाएगा। 50 × क्या करेंगे 1.4 तो क्या आएगा 70.77। चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखियो क्या करना है, अपने को पहले V2 निकालना है, VRMS दिया है तो 200/4 करेंगे तो क्या आएगा 50 VRMS आ जाएगा, और उसे VM इक्वल क्या हो गया, VM इक्वल क्या हो गया 50 × √2 तो क्या आएगा सोल्व करने पे 70.7 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में प्रत्येक डायोड में करंट खालिस्तान के लिए प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर ए इनपुट सिग्नल का पूर्ण चक्कर, ऑप्शन बी इनपुट सिग्नल का आधा चक्कर, ऑप्शन सी इनपुट सिग्नल के आधे से कम, और ऑप्शन डी इनपुट सिग्नल के आधे से ज़्यादा। तो जल्दी से 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए प्रत्येक डायोड में इनपुट सिग्नल क्या होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर में प्रत्येक डायोड में इनपुट सिग्नल का आधा चक्कर करंट प्रवाहित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन। यदि हाफ वेव रेक्टिफायर AC इनपुट क्या है 20 वोल्ट RMS है तो आउटपुट DC वोल्टेज खालिस्तान होगा। अब जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए में क्या दिया है 5.4 वोल्ट, ऑप्शन बी 7.2 वोल्ट, ऑप्शन सी 9.6 वोल्ट, और ऑप्शन डी 10.8 वोल्ट। बताएं हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट 12 वोल्ट RMS वैल्यू है और आउटपुट DC वोल्टेज क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सोल्व करके आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएं। तो सोल्व करने पे इसका राइट आंसर क्या आएगा, 5.4 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे धातु डिस्टकारी कहा जाता है, बताएं। मेटल रेक्टिफायर किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए गैस ट्यूब डायोड, ऑप्शन बी सिलिकॉन डायोड, ऑप्शन सी तांबा ऑक्साइड डिस्टकारी, ऑप्शन डी ये सभी। बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं किसे मेटल रेक्टिफायर के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, जो गैस ट्यूब डायोड है, सिलिकॉन डायोड है और तांबा ऑक्साइड डिस्टकारी, ये सभी क्या है धातु डिस्टकारी के उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी क्या हैं मेटल रेक्टिफायर के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए समझ गए। नेक्स्ट
25 नंबर क्वेश्चन, रेक्टिफायर परिपथ में फिल्टर कैपेसिटर का कार्य खालिस्तान को कम करना है। रेक्टिफायर के अंदर अपन रेक्टिफायर सर्किट जो है उसमें अपन क्या लगाते हैं, फिल्टर कैपेसिटर। फिल्टर सर्किट में कैपेसिटर जो लगे होते हैं उनका क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए आवर्ती, ऑप्शन बी आयाम, ऑप्शन सी उर्मिका अर्थात रिपल और ऑप्शन डी हार्मोनिक्स। इनमें से किसको कम करने का कार्य फिल्टर सर्किट में लगे कैपेसिटर रेक्टिफायर सर्किट में काम करते हैं? रेक्टिफायर सर्किटों में जो फिल्टर परिपथ लगे होते हैं वो इनमें से किसको, उस फिल्टर सर्किट में जो कैपेसिटर लगा होता है वह इनमें से किसको कम करने का कार्य करता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। और अगर अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को लाइक शेयर नहीं किया तो जल्दी से करें, और साथ ही 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और आपको हमारी यह टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपका इस टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई सुझाव हो, किसी भी प्रकार का अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिल्टर परिपथ में जो कैपेसिटर लगे हैं वो क्या करते हैं? रिपल्स को कम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, बैटरी चार्जर खालिस्तान होता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। बैटरी चार्जर खालिस्तान होता है रेक्टिफायर, साइक्लो कन्वर्टर, ऑप्शन सी कन्वर्टर, ऑप्शन डी चॉपर। तो बताएं जो बैटरी चार्जर है वह क्या होता है? तो क्या होता है बैटरी चार्जर? बैटरी चार्ज करने के लिए अपने को किस सप्लाई की आवश्यकता होती है? डीसी की। और रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, एक फुल वेव अनियंत्रित दिष्टकारी 200 साइन ओमेगा टी की एसी आपूर्ति से जुड़ा है और 10 ओम के प्रतिरोधी भार को आपूर्ति प्रदान कर रहा है। डायोड को आदर्श मानते हुए दिष्टकारी की दक्षता ज्ञात करें। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस कंडीशन में रेक्टिफायर की दक्षता क्या होगी? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया? 81%, ऑप्शन बी 91%, ऑप्शन सी 75 और ऑप्शन डी 98। देखो विकल्प में कुछ भी दिया हो हम क्या जानते हैं, जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी दक्षता कितनी होती है? 81.2% होती है। और ठीक है ऑप्शन में कुछ भी दिया हो, आपको पता है क्या है? आइडियल आदर्श रेक्टिफायर अपने को मानना है, ठीक है। और आदर्श फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होती है? 81.2 होती है, आप सभी को पता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81.2 से मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस तरह के घुमाए हुए क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट वही है। डायरेक्ट अपना याद रखिएगा कि फुल वेव रेक्टिफायर आइडियल कंडीशन के अंदर उसकी आपको पहले से पता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, उस उपकरण को क्या कहते हैं जो आवर्ती में बिना परिवर्तन के नियत प्रत्यावर्ती वोल्टेज को सीधे घर प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज नियंत्रक, ऑप्शन सी दिष्ट धारा वोल्टेज नियंत्रक, ऑप्शन सी परिवर्तक और ऑप्शन डी दिष्टकारी। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज नियंत्रण वह उपकरण है जो क्या करता है? आवर्ती में बिना परिवर्तन के नियत प्रत्यावर्ती वोल्टेज को सीधे घर प्रत्यावर्ती वोल्टेज में क्या करता है? परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, एक हाफ वेव रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर की द्युतक पर शिखर वोल्टेज क्या है? 20 वोल्ट है। दिष्टकृत तरंग की औसत वोल्टेज क्या होगी? बताएं।
जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो अपने को वीएम की वैल्यू क्या दी है? वीएम की वैल्यू क्या दी है? 20 वोल्ट दी है। तो क्या करोगे? 20 बट्टा क्या करना है अपने को? पाई, तो एवरेज आ जाएगा। 20 बट्टा पाई, पाई की वैल्यू क्या लिखोगे? 20 बट्टा क्या करोगे? 22 इंटू 7, पाई की वैल्यू क्या लिखोगे? 22 बट्टा 7। तो सोल्व करने पे क्या आएगा? वी एवरेज आपको पूछा है, तो वी एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सोल्व करके बताएं। 20 अपॉन पाई में देखो वी एवरेज क्या होता है? वी एवरेज इक्वल होता है वी एम अपॉन पाई, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है? वी मैक्सिमम अर्थात वी एवरेज इक्वल क्या होता है? वी एम अपॉन पाई। वी एम की वैल्यू आपको 20 दी है, पाई की वैल्यू 22 बट्टा 7 रखो और जल्दी से सोल्व करके बताओ 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। तो 20 बट्टा 20 अपॉन 22 इंटू 7 करेंगे तो सोल्व करने पे क्या आएगा? 6.36 वोल्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने सोल्व कर लिया है बढ़िया है, नहीं किया तो वो सोल्व जरूर करके देखें। चलिए, न्यूमेरिकल एक बार अपने हाथ से करने पर आपको ज़्यादा मेमोरी में ज़्यादा याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तुल्यकालिक डीसी निर्गत विभव, जो तुल्यकालिक डीसी निर्गत विभव एक अर्ध तरंग दिष्टकारी की तुल्यकालिक डीसी निर्गत विभव बताएं। ऑप्शन नंबर ए के बराबर है, ऑप्शन बी संबंध नहीं होता, ऑप्शन सी आधा और ऑप्शन डी दुगुना। जो 30 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछ रहा है आपको? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तुल्यकालिक डीसी निर्गत विभव जो है वह एक अर्ध तरंग दिष्टकारी की तुल्यकालिक डीसी निर्गत विभव की क्या होती है? दोगुनी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। जब एक धारित्र को निर्गत से संयोजित किया गया हो तब अर्ध तरंग दिष्टकारी की लघु तरंग खालिस्तान होगी बताएं। 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए से अधिक, ऑप्शन बी से कम, ऑप्शन सी के बराबर, ऑप्शन डी की ठीक आदि बताएं। 31 क्या राइट आंसर क्या होगा बताएं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या दिया है? जब एक धारित्र की निर्गत से संयोजित किया गया हो तो अर्ध तरंग दिष्टकारी की लघु तरंग क्या होगी? से अधिक होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का अपना अंतिम क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी में डायोड के चारों ओर मुख्य उत्क्रम विभव 2 डायोड से निर्मित होता है और एक केंद्र टेप्ड परिणामीतर ब्रिज रेक्टिफायर के खालिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए में दिया बराबर, ऑप्शन सी संबंधित नहीं, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी दुगुना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आज आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, या आज का सवाल आपका सवाल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए और धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज में अंत तक बने रहने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, और अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना ना भूलें। मिलते हैं दोबारा इसी तरह की एक इंटरेस्टिंग अच्छे क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज के साथ मंडे टू फ्राइडे रोजाना शाम 8:15 पर। जय हिंद, जय भारत।